हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे वास्तु फाउंडेशन कोर्स में। कई लोग जानना चाहते थे कि इस वास्तु फाउंडेशन कोर्स का क्या कंटेंट होगा। उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा कोर्स का कंटेंट क्या-क्या होगा और कितने दिनों तक कोर्स चलेगा। तो प्लीज़ मुझे अलाउ करें ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, हमारा जो वास्तु फाउंडेशन कोर्स है, कुछ करीब 10 से लेके 12 दिन के बीच में चलेगा, जिसमें हम लोग वास्तु के विभिन्न पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। और ये जो रेंज होगी, ये हम लोग बिल्कुल शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक से, जहाँ पर आपको वास्तु के बारे में या ज्योतिष के बारे में कोई भी पूर्व नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ब्लैंक होकर, कुछ भी आइडिया है तो भी और नहीं आइडिया है तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स होगा, इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से है कि पहले दिन हम लोग वास्तु के बारे में जानकारी लेंगे। वास्तु क्या है, वास्तु के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर वास्तु का बेस है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे 16 जोन्स के बारे में, जो कि विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से है। बेसिकली 16 डिफरेंट रूम्स के बारे में बात होगी यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग मॉडर्न वास्तु के हिसाब से 16 जोन्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग नॉर्थ से लेकर NNW यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक पूरे 16 जोन या 360 डिग्री का पूरा राउंड करेंगे। इसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, 2 दिन तो मिनिमम लगने ही लगने हैं। यहाँ पर हम एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपकी किचन कहाँ होनी चाहिए, आपका स्टडी टेबल कहाँ होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टॉयलेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा आपका टेम्पल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इससे आसपास की जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, कहाँ पर होने से कितना हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है, कहाँ पर होने से कितना आपके इमोशन और बिहेवियर्स पे फ़र्क पड़ सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डिग्री कैसे लेते हैं, वास्तु की डिग्री, जहाँ पर हम कंपास से डिग्री लेना सीखेंगे। कंपास के अलावा हम लोग गूगल होम प्रो का भी यूज़ करेंगे। आई एम सॉरी, नॉट गूगल होम, गूगल अर्थ प्रो का भी यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग 32 एंट्रेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे। वास्तु में कुछ 32 एंट्रेंसेस की बात होती है, जहाँ पर 32 देवताओं के पद है, उन्हीं को एंट्रेंस बोलते हैं, और उस एंट्रेंस के क्या प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ सकते हैं उसके बारे में बात होगी। कुछ अच्छे प्रभाव हैं, कुछ नेगेटिव प्रभाव हैं, कहाँ का एंट्रेंस होना अच्छा है, कहाँ का एंट्रेंस होना सही नहीं है। एंट्रेंस मतलब मेन एंट्रेंस के बारे में बात होगी। इसके बाद हम लोग ये सब पढ़ने के बाद में हम लोग अपना अपना एक मैप बनाएंगे। अगर हम लोग चाहें तो अपने घर का भी बना सकते हैं, नहीं तो हम एक कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में मैप बनाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, और मैप बनाना सीखेंगे कि कैसे मैप बनाया जाएगा। मैप बनाने के लिए कैसे लेंथ लेनी है, कैसे कैलकुलेशंस करना है, किस तरीके से ग्राफ के ऊपर लेना है उसको, और किस तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम ये 16 जोन्स हम लोगों ने जो पढ़े हैं और जो 32 एंट्रेंसेस पढ़े हैं, इसको मैप के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है, इसको ग्रिड कैसे करना है, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि हमारे 32 एंट्रेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं हमारे मैप के ऊपर, या 32 जोन्स के बाद में 32 एंट्रेंसेस के अलावा जो 16 जोन्स आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, और इसका इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है किसी वास्तु के ऊपर। फिर ये समझने के बाद में पर्टिकुलर जोन क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम लोग समझेंगे बार चार्ट की हेल्प से। बार चार्ट हमको बताएगा कि कौन सा पर्टिकुलर जोन अच्छा है, कौन सा बैलेंस है, कौन सा बैलेंस नहीं है, किस में एग्जॉस्ट है, किस में एक्सटेंशन है। ये सब बातें हम करेंगे। और उसके बाद में हम लोग समझने के बाद में हम चीज़ फिर पढ़ेंगे, एक वास्तु के हिसाब से 5 महाभूत या पंच महाभूत या 5 वास्तु एलिमेंट्स, जहां पर हम वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस के बारे में बात करेंगे। और ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स किस तरीके से हमारे वास्तु को बैलेंस करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से ये एक्सटेंशन में हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जॉस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, या कहीं पर अगर कोई गलत एलिमेंट आता है तो वो क्या फर्क डाल सकता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस तरीके से बात करने के बाद हम लोग हमारे आखिरी चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे वास्तु ट्रीटमेंट्स के बारे में।
ट्रीटमेंट्स मतलब जो जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने किचन के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने टॉयलेट्स के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने एंट्रेंसेस के बारे में बात करी थी, और इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कोई जोन कम है या ज़्यादा है, एक्सटेंडेड है या एग्जॉस्टेड है, तो उसको कैसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में, इन 5 वास्तु एलिमेंट्स का रोल और इनका यूज करके हम लोग कैसे वास्तु के ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से इसको कंप्लीटली बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ये हमारी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, तो हमारे वास्तु के जो भी ऑब्जेक्ट्स है लाइफ में, क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं घर के, जैसे घर से समृद्धि लेना, सुख लेना, हमारे डिजायर्स को पूरी करना, अफेक्शन का होना, जीवन में लव का होना, प्रॉस्पेरिटी का होना, फिजिकल और मेरिटल ब्लिस का होना, ये सारे ही जो हमारी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और साथ में हेल्थ ऑब्वियसली, ये सारे ही हमारे जो लाइफ के ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम अपने वास्तु या हमारे घर की हेल्प से पूरे कर सकते हैं, उन सबको हम लोग समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा 10 से 12 दिन का कोर्सेज रहेगा। इसमें आप लोग और हम लोग साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे, लाइक अ वर्कशॉप। कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप मुझसे डिस्कस करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डेली बेसिस पे भी करेंगे, समझेंगे किसका लेवल कहाँ तक का आया और कहाँ गैप्स आ रहे हैं। और उसके बाद में अगर लगता है, वैसे आई एम सो श्योर जरूरत नहीं पड़ती है अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अगर उसके बाद लगेगा तो फिर हम उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी करेंगे आप लोगों के डाउट्स के लिए। बाकी थ्रू आउट डे 1 से लेके डे 10 तक सभी दिनों के अंदर भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, मतलब आप लोगों के डाउट्स के लिए मैं हूँ। तो अगर हम लोग हर दिन बात करेंगे और लास्ट में भी लगेगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरीके से कुछ 10 से 12 दिन का कंटेंट है जो कि मिनिमम 10 से 11 दिन लगता है और 12 से 13 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 10 से 12 दिन का आप मान के चलिए और तैयार रहिए। तो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस वास्तु फाउंडेशन के कोर्स में, और इस प्रॉमिस के साथ में कि आप जो भी सीखेंगे वो आपको आपके खुद के घर के वास्तु करने के लिए मोर देन सफिशिएंट बना देगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोर्स आपको प्रोफेशनल वास्तु करने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन हाँ, प्रोफेशनल वास्तु की जो शुरुआत है वहां तक आपको लेके चला जाएगा ये कोर्स। ये कोर्स ऐसा कोर्स है जो कि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कनेक्ट कर देगा। और जब आप लोग एडवांस लेवल करेंगे, ऑब्वियसली देन यू कैन डू योर ओन प्रोफेशनल वास्तु, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन वास्तु, यू कैन डू वास्तु एज पर द चॉइस, एज पर द क्यूरियोसिटी। और अगर आपका सेम फील्ड है, लाइक आप इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या आप आर्किटेक्ट्स हैं या आप बिल्डर्स हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली उसकी हेल्प लेके आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी होम मेकर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, सभी लोगों के लिए कोर्स ऐसा है कि जो आपके दिल, दिमाग, इमोशंस, माइंड सभी खोल देगा, और आप लोग जानकर अचंभित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या क्या है इस वास्तु में, कितने सारे रहस्य हैं इस वास्तु में। बट लेकिन साइंस बहुत प्लेन है, बहुत क्लियर है, हम लोग आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग जल्दी ही इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और हम लोग साथ साथ इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।